जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में पार्ट कौन सा है? तो पार्ट थर्ड है। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ पर है। और आज यहाँ पर त्रिभुज से संबंधित जितने भी बड़े से बड़े प्रश्न हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि पहले 5 मिनट आपको पूरे पेशेंस के साथ में फिजिकली और मेंटली वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपका जो आने वाले जितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन है त्रिभुज के, वो आराम से चुटकियों में आप कर पाए। ठीक है, इसलिए यहां पर बोला जाता है कि कोई भी जब काम करो तो उसको उतना पेशेंस, उतना अच्छी तरीके से स्टार्ट करो ताकि उसका एंडिंग भी बहुत अच्छी हो। राइट, तो यहां पर पहले 5 मिनट में आपको कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं और उस कंसेप्ट से बड़े सवाल आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर एक ट्राइंगल बनाया है, मैंने त्रिभुज बनाया है। अब इस त्रिभुज में मैंने यहां पे एंगल वगैरह डिनोट किए हैं। ठीक है, कुछ कोण वगैरह यहां पे बना रखे, लेकिन इसको देखकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर इसका फंडा क्या है और इसके बेस पर बड़े से बड़े सवाल कुछ ही सेकेंडों में कैसे हल होंगे यदि आपने इसको समझ लिया तो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पर देख लें। यहां पर ये ट्राइंगल है और इसमें 2 प्रकार के कोण मैंने लिखे हैं। ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण मैंने लिखे हैं। अब 2 प्रकार के कोण कौन से हैं? तो सबसे पहला एक है इंटीरियर एंगल और दूसरा है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, या फिर एक्सटीरियर एंगल ये बोल सकते हैं। तो यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाह्य कोण है। हिंदी में क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। तो यहां पर ये है बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य, तो बाह्य कोण यहाँ पे कौन सा है? θ1 है, θ2, θ3, ये क्या है? बाह्य कोण है। राइट, और इसके अंदर की बात करें तो ये इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, बी और सी। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये क्या है? इंटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे अंतः कोण। तो अंदर वाले हैं अंतः कोण और बाहर वालों को बाह्य कोण। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे बाह्य कोण है ये वाला। राइट, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई सा भी घुमा फिरा का कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो उसको चुटकियों में कैसे हल करें, उसके लिए यहाँ पे समझें। देखो, तो यहाँ पर इसका सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये पढ़ के एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ तो लिया है लेकिन समझ में एकदम नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्रिभुज है, उसका जो बाहर वाले जो कोण है उसके, ठीक है, या फिर बाहर वाला जो कोण है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहां पर समझो ये। ठीक है, और क्लियर करता हूं। तो इस पॉइंट का मतलब यहां पर क्या है? सपोज यहां पे देख लिया कि कोई भी एक बाह्य कोण लिया हमने, कौन सा? θ1 ले लिया। कौन सा लिया? θ1। तो यहां पर कोण θ1 है। कौन सा? θ1 ये ले लिया। तो कोण θ1 है ये वाला। अब ये किसके बराबर होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा? सपोज आपको ये क्वेश्चन में पूछ लिया, यही क्वेश्चन आपके ये प्रश्न पत्र में आ गया। ठीक है, तो उसमें ये θ1 का मान बताएं, ये आपको बोला, तो आप क्या निकालेंगे? ठीक, आपको क्या करना है? यहां पे ये करना है कि θ1 यहां पर है। ठीक है, बाहर है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके अभिमुख जो एक भुजा है वो कौन सी है? इसके अभिमुख मतलब इसके जस्ट सामने इधर की साइड कौन सी? ये वाली है। ठीक है, ये वाली, ये कौन सी? AB है। तो यहां पर जो भी कोण बने हैं इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये वाला कोण होता है। ठीक है, बाह्य कोण इसके अभिमुख कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहां पे ये है कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा कोण A प्लस कोण B। कोण A प्लस कोण B ये होगा यहां पर। राइट, इसलिए यहां पर ये बोला है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण, ये वाला कोण, बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंतः अभिमुख मतलब अंदर की साइड ये वाला है और इसके मुख की ओर अंदर की इधर की साइड सामने वाली भुजा में। ठीक है, तो ये यहां पर ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद अब आप बताएं खुद, यहां पर आप ये बताएं कि θ2 का मान कितना होगा? ये θ2 लिखा मैंने यहां पर। अब इसका मान कितना होगा? तो θ2 के सामने वाली भुजा कौन सी है, उससे कौन कौन से कोण बन रहे हैं? ठीक है, वो देखें। तो θ2 यहां पर है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? तो यहां पर A के सामने वाली भुजा कौन सी है? यहां पर ये वाली है, BC है। ठीक है, इससे कौन कौन से कोण बनेंगे? कोण B और कोण C। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख लेंगे कोण B प्लस कोण C। राइट, यहां पर ये बना एक।
अब इसके बाद में फिर आगे देखें तो θ1 हो गया, θ2 का मान आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब θ3 का मान निकालें। θ3 यहाँ पर है, b के ऊपर है, ठीक है। तो θ3 यहाँ पर है, θ3 तो इसका मान कितना होगा? तो θ3 यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी? ये वाली है। अब इससे बने हुए कोण कौन से है? इसके द्वारा अंतः अभिमुख कोण कौन से है? तो यहाँ पर कोण ए और कोण सी, या फिर ये बोलो कोण सी और कोण ए। तो कोण यहाँ पे लिख लेंगे कोण सी प्लस कोण ए। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं। पिछले वाली एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछेगा इससे जुड़े हुए प्रश्न। पटवारी में इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, और अभी जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की एग्जाम हो रही है, ठीक है, इसमें ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चन हर एक प्रश्न पत्र में एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलता है, और वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आने वाली एमपीएसआई हो या फिर जितनी भी एग्जाम्स होती है, अब आने वाली एग्जाम में इस टाइप के प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये है। तो ये यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अब बाह्य कोण मान लो निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं दूसरे वाले पॉइंट की ओर। और दूसरे वाले पॉइंट में क्या बोला है? दूसरे वाले पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि त्रिभुज का बाह्य कोणों का कुल योग 360 होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको यह पता है कि त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग कितना होता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है? तो आप बोलोगे यहां पे 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। कोण ए, कोण बी, कोण सी का। क्लियर है? लेकिन आपको यह बोले कि इसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होगा, बाह्य कोणों के मानों का टोटल योग कितना होगा। तो यहां पर आप यहां पे बोलेंगे कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू कितना होगा? तो 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री होगा। तो इस तरीके से यहां पर यह है इन दोनों में फर्क, बाह्य कोण और अंतः कोण में। बाह्य कोण और अंतः कोण में क्या फर्क है देख सकते हैं, जस्ट डबल है। ठीक है, 18 दूना 36 है। ठीक, इस तरीके से तो इतना यहां पर क्लियर हुआ। अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है, नंबर लेके। अब आप यहां पे ये देखें, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया और इस एंगल ए आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री और एंगल बी आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, समझना ध्यान से। एंगल ए 30 डिग्री दिया है, एंगल बी 45 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी आपको यहां पे दिया है 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री इतना दिया हुआ है। अब ये मन से लिए हैं, ठीक है, कम ज्यादा 180 पूरा होना जरूरी नहीं, यहां पर मन से लिए हैं केवल समझाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आपको ये बोला कि यहां पे जो θ1 है ये वाला है, इसका मान निकालें। ठीक है, θ1 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान कितना होगा, ये कितना डिग्री होगा? तो आपको ये पता है कॉन्सेप्ट कि इसका मान इसके सामने वाली भुजा द्वारा जो बने कोण है, ये कोण ए और कोण बी, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यदि आपको इतना पता है तो आप देख के इसका आंसर बता दोगे कितना होगा। तो यहाँ पे 45 प्लस कितना होगा 30, तो कितना आ जाएगा 75, 75 ये आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? जिसने यहाँ पर ध्यान दिया एकदम सही तरीके से निकाल लिया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताएं θ2 का मान कितना होगा? θ2 जल्दी से बताएं। θ2 कहां पर है? यहां पर है। इसके सामने की भुजा कौन सी? ये वाली है। तो इधर 45 है, इधर 75 है। ठीक है, तो कितना होगा 120। ठीक है, ये 7 है, 75 और ये तो 120 हो जाएगा, 120। ठीक, इस तरीके से यहां पे किसका θ2 का मान निकला है। ठीक है, 10 और ये इधर 11 12। अब इसके बाद θ3 का मान निकाल दें। θ3 का मान कितना होगा? θ3 कर लें इसको। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। θ3 यहां पर है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी? ये वाली। इससे बना हुआ कौन सा? एक तो ए है और एक सी है। ठीक है, अब ये कितना 30 है और ये कितना है 75 है, तो कितना होगा 105, 105। ठीक है, कितना होगा 105 डिग्री। क्लियर हुआ? इस तरीके से आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो जैसे अपन ने यहाँ पे फटाफट निकाल लिया ना जोड़ जोड़ के, वैसे निकाल लेंगे। अदरवाइज इनकी थ्योरम वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि इसकी थ्योरम इस पर बेस्ड प्रमेय है। ठीक, इस प्रमेय के आधार पर ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। कोई मतलब नहीं, उतना टाइम किसी के पास नहीं। ठीक है, एग्जाम में यदि ऐसा करने जाएंगे तो फेल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, समझ लो। क्लियर है? तो ये है, बस इसको सबसे पहले लिख लें। लिखने के बाद में अब जब क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं तो उसको देखना है। ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है।
क्लियर है? चलिए लिखिए। चलिए दोस्तों, तो यहां पर एक प्रश्न ये आपके सामने है, ठीक है। पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया अभी उसके बेस्ट पर इस प्रश्न को आपको हल करना है, बड़ी आसानी से इसका आंसर निकालना है आपको, ठीक है। चलिए देखें, तो यहां पर सबसे पहले प्रश्न में बोला क्या है, उस अकॉर्डिंग त्रिभुज को थोड़ा सा सजावट कर ले, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो यहां पर ये बोला है कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC बना दिया मैं, BC पर एक ऐसा बिंदु है। अब BC पर एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु कौन सा है, तो एक ऐसा जो बिंदु है उसका नाम क्या है, D। BC लाइन है, इस पर एक ऐसा बिंदु है D, ठीक है, कि कोण ADB बराबर 2 एंगल या कोण DAC। तो यहां पर क्या है, कोण ADB, तो ADB कौन सा है, कोण ADB, मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला, ठीक है। यहां पे ये जरूरी नहीं कि ये वाला यहां पे 90 डिग्री ही है, ठीक है, ऐसा कोई 100% फिक्स नहीं है। अधिकतर लोगों के माइंड में ये होता है कि यहां पे कोई भी ऐसी लाइन खींची तो वहां पे 90 डिग्री का ही कोण बनता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रायंगल में ये फेल हो जाता है, ठीक है। यहां पर ये नहीं बोला है, यहां पर इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये जो AD है ये BC पर लंब है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक, ध्यान रखें। इसलिए यहां पर ये वाला जो कोण है इसके बारे में यहां पर बात करी है, ये है, ठीक। तो यहां पे क्या बोला है इसके बारे में, तो ADB कोण कौन सा है, ADB मतलब ये वाला बराबर है 2DAC, 2DAC मतलब ये वाले कोण के इससे। तो ये वाला जो कोण है इसको मान लेते हैं हम थीटा, ठीक है, थीटा। तो ये वाला जो कोण है D, ये वाला, ये कितना है, तो ये 2 गुना है। यहां पर 2 लिखा मतलब क्या है कि ये 2 गुना है, ठीक, ये मत समझना कि ये 2 गुना है, ठीक है। यहां पर कोण D ये वाला कितना है, 2 गुना है। तो यहां पे क्या लिख दें अपन, 2 थीटा, क्या है, 2 थीटा। इतना क्लियर है? तो यहां पर ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कोण D ये वाला और कोण A ये वाला, तो ये वाले से ये 2 गुना है, ये यहां पर ये लिखा हुआ है, क्लियर है। फिर यहां पे लिखा हुआ है कि कोण BAC, कोण BAC मतलब ये वाला जो पूरा कोण है BAC, ये पूरा कोण, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पूरा कोण, ये वाला, ये कितना दिया है, 70 डिग्री। तो यहां पर इसको हम लिख रहे हैं, यहां पे कितना है, 70 डिग्री, क्लियर है। अब तथा कोण B 56 डिग्री है, तो कोण B ये वाला है, ये कितना है, 56 डिग्री, यहां पे लिख ले 56 डिग्री, क्लियर है इतना। अब इसके बाद में है तो कोण ADC की माप क्या होगी, कोण ADC की माप क्या होगी, ADC मतलब बीच में कौन सा है ये, मतलब आपको ये वाला कोण निकालना है कि ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे किसी भी प्रकार की कोई थ्योरम नहीं लगाना, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बहुत आसानी से कम टाइम में कम से कम जगह में इसका आंसर निकाल देना है। कैसे निकालना है तो देखते रहे यहां पे। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको ये वाला मान निकालना है इसका, ठीक है। ये जो x है, मान लिया कि यहां पे क्या है, x है, ठीक है, x डिग्री, तो ये है, तो इसका मान आपको निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए आपको इस 2 थीटा का मान निकालना पड़ेगा। यदि ये मालूम पड़ गया आपको तो ये निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना पता है कि एक लाइन पर बना हुआ जो कोण होता है, ये वाला कोण यहाँ पे ये 180 डिग्री का होता है, ये सभी को पता होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका मान निकालना है पहले, लेकिन ये निकलेगा कैसे, ठीक है, ये देखो। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए इसका मान हम निकाल लें, ठीक है, इसका मान निकाल लें। तो यहां पे इसका मान यदि मिला तो इसका मान आसानी से मिल जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करें, हमारे पास 2 एंगल है, एक A है और B है, तीसरा निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं। कोण A कौन सा है, ये वाला, ठीक है, कोण A B और ये C, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। अब A कितना, 70, ये 56, ठीक है, 70 और 56, 70 यहाँ पे प्लस 56 प्लस एंगल C बराबर कितना है, 180, ठीक है, 180। इन दोनों को जोड़ो और उधर ले जाके इसमें से घटा लो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12, 126 आएगा। तो 126 को इसमें से घटा लो, 126 को इसमें से घटा लो, तो कोण C आपको मिल जाएगा, कोण C ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से चाहिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना है, 54, कितना आएगा, 54 डिग्री। तो ये क्लियर हुआ। अब ये किसका मान आया, तो ये कोण C का मान आपको मिला, मतलब ये वाला कोण आपके पास मिल गया, ये आ गया 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री, क्लियर है। अब ये वाला कोण आपके पास है,
मिला तो आपको ये पता है कि ये वाला जो बाहरी कोण है, बाह्य कोण है, अभी हमने देखा था ना बाह्य कोण वाला कॉन्सेप्ट, तो बाह्य कोण ये वाला जो है 2 थीटा, कौन सा है 2 थीटा, ये वाला किसके बराबर होगा, तो अभिमुख जो भुजा है ये वाली इसके अंतः कोणों के योगों के बराबर होगा। तो इसके सामने वाले कोण एक थीटा है और एक ये वाला है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको थीटा को और 54 को जोड़ दो, थीटा प्लस 54, इसको इधर लाके घटा दो, 2 थीटा में से थीटा गया तो कितना आएगा, थीटा ही आएगा, तो ये आएगा कितना 54। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आया 54 ही आया, मतलब ये भी कितना है 54 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये लिया गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे थीटा का मान 54 आया तो यहाँ पे 2 थीटा है। ठीक है, 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा यहाँ पर है ये, तो अब यहाँ पे 2 थीटा ये है, तो 2 इंटू थीटा का मान कितना है 54 है। ठीक है, 54 है, डायरेक्ट गुणा कर लो इसका, 108 आ जाएगा, कितना आएगा 108 आया। तो यहां पर इसका मान कितना आया 108 आ गया, इसका मान कितना है 108 आया। अब ये वाला 108 आया तो अब आप इसका बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पूरा कोण होता है ये वाला ये 180 होता है, तो 180 में से 8 तो इधर वाला आ गया, तो उधर कितना बाकी, तो 180 में से इसको घटा लो, किसको, यहाँ पे 108 को, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, तो 180 माइनस 108 कितना आएगा 72 आ गया। ठीक है, 72 डिग्री ये वाला आ गया इसका मान। ठीक है, कोण ADC का मान, ठीक, कोण ADC का मान ये पूछा था हमने, तो यहाँ पे ये निकल आया। क्लियर है इतना, तो इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, इसको अभी भी मैंने काफी लिख के बताया था, लेकिन इतना सब कुछ लिखा पढ़ी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस 1-2 बार आपको सीखना है। यहाँ पे लिख के सब कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं, थोड़ा सा वीक होते हैं, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं पढ़ाई में, ठीक है, मैथ्स में, तो दोनों का बैलेंस बना रहे, दोनों को समझ में आए, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने। क्लियर है, तो चलिए अब इसके बाद में फिर अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसका आंसर तो यहाँ पे कितना 72। क्लियर है, अब अगला प्रश्न, अगला भी आपको खुद को करना है, वीडियो को रोकना है, खुद को करना है, सेम इस टाइप का ही प्रश्न रहेगा, बस थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है। क्लियर है, चलिए लिख रहे इसको। चलिए दोस्तों, तो अगला वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये वाला जो प्रश्न है इसके इतने शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। यहाँ पर है कि त्रिभुज ABC में, अब ये त्रिभुज ABC है, इसमें DBC पर BC एक बिंदु है। ठीक है, DBC एक बिंदु है, मतलब DBC पर यहाँ पे लिखना था, DBC पर एक बिंदु है, तो D है, ये BC लाइन पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर ये बिंदु है। अब इसको A को और D को हमने मिला लिया। क्लियर है, यहाँ पर कहीं ये नहीं बोला है कि ये BC पर लंब है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। ठीक है, बस ये बोला है कि DBC पर एक बिंदु है। ठीक, तो हमने क्या किया, A को और D को मिला लिया, इतना है। फिर आगे बोला है कि BD अनुपात DC, BD अनुपात DC, इसका अनुपात दिया है 3:4, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 दिया हुआ है, और इधर ये वाला कितना दिया है 4 दिया है DC। क्लियर है, अब इसके बाद तथा AD पर कोई बिंदु E है। अब AD लाइन कौन सी है, तो A और D लाइन ये वाली है, इस पर कोई एक बिंदु कौन सा है, E है। ठीक है, E बिंदु है, तो इनके बीच में यहाँ पे कोई बिंदु हम ले ले E। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये बिंदु कौन सा है, E बिंदु है। क्लियर है, फिर आगे यहाँ पे देखें तो AE और ED, तो AE और ED इसका अनुपात कितना है 2:3 है, तो AE यहां तक आओ तो यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, और ED, तो ED कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख ले हम कितना 3। क्लियर है, इतना लिख लें। फिर आगे बोला यहाँ पर कि ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज ECD और त्रिभुज EAD, तो त्रिभुज ECD कौन सा है, तो त्रिभुज E और ये C और ये D, इसका मतलब इसको यहाँ पे हमको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, ये वाला ECD ये त्रिभुज बना। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है EAD, तो EAD की जगह क्या करें EAB, तो EA और ये B। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिला लो इस तरीके से, तो ये एक ट्राइंगल दूसरा बना। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे D की जगह B लिख दिया था, नहीं B की जगह D लिख दिया था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये ट्राइंगल बना, कंप्लीट बन गया। अब बनाने के बाद में अब यहाँ पर देखें कि इसमें क्या बोला है कि
त्रिभुज ECD और त्रिभुज EAB के क्षेत्रफलों का अनुपात याद करें। तो इनका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकाल के इनका अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो ये देखो यहां पर ये देख लो कि त्रिभुज ECD इसका क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल इसका निकाल लें, ठीक है। और फिर निकालेंगे हम किसका, त्रिभुज कौन सा वाला है, EAB का क्षेत्रफल ठीक है, ये है। अब यहां पे कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप मौखिक तौर पे इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं लिखोगे ना तो भी निकाल लोगे, ठीक है। कैसे, देखो यहां पर क्या करना है कि आपको ये बोला है, सबसे पहले क्या बोला है कि ECD का क्षेत्रफल निकालना है। ECD का मतलब ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका, ये वाले त्रिभुज का, ठीक है, इस त्रिभुज का। तो क्या करना है, यहां पर क्या है, तो यहां पर है कौन सा, 4 है, ठीक है। और इधर लंब के रूप में कौन सा है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो इस तरीके से यहां पे ये 3 और 4 का गुणा कर लो, कितना आएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पर हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे ECD का यहां पे कितना आया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखें EAB का, तो EAB राइट, इसका यहां पर एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, तो इसका भी ठीक वैसे ही करना है। इसमें यहां पर इसकी लंबाई नहीं है, लेकिन यहां पर तो है, इसमें तो लिखी है ना। तो यहां पे ये क्या है, ये 3 है, तो इस 3 को लेना है, ठीक। अब ये 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहां पे आया कितना, 6, ठीक है। अब अनुपात ही निकालना है, तो अनुपात यहां पे निकालना है, रेशो। तो यहां पे क्या करो, 12/6 कर दो, ये है अनुपात आ जाएगा, अनुपात, ठीक है, किसका, तो इसका, ये ECD यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूं, ठीक है। या फिर त्रिभुज ECD बटे में त्रिभुज EAB इसका, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, तो ये है, तो 2 ये 6 कम 6 2 12, मतलब अनुपात कितना आया, 2:1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना सा बस कॉन्सेप्ट को सीख के रखना है। डिपेंड ये करता है कि आपको कहीं पर जाना है, मान लो, ठीक है, मान लो इंदौर से भोपाल आपको जाना है, तो आप जिस साधन पर जा रहे हैं उस साधन की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी और कितना आसानी से पहुंच पाएंगे। जैसे मान लो से कि 1970 की कोई वो पुरानी जो गाड़ी है वो आपको पकड़ा दे और उसको लेके जाने के लिए बोले, उससे आप इंदौर से भोपाल जाना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वहीं कहीं आपका एक दोस्त है आपके साथ में, उसको दे दी पल्सर 220 और आपको दोनों को एक साथ में रवाना किया, तो कौन आसानी से और जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। जो थोड़ा सा टेक्निकली जो जिस साधन पे जा रहा है वो साधन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और टेक्निकली बनाया हुआ है, तो फिर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसी टाइप से आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट मैंने जो दिया है, इस कॉन्सेप्ट को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर मौखिक तौर पर भी आप निकाल सकते हैं। ये लिखा पढ़ी की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आप बेसिक तरीके से करना चाहें तो पर भरो, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ठीक है, भरते जाओ, क्योंकि ये जो सवाल है ट्रायंगल वाले, त्रिभुज वाले, ये काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें प्रमेय वगैरह सेट होती है, क्लियर है। तो हमें वो सब कुछ सेट नहीं करना, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, क्लियर है इतना। तो चलिए ये लिख लो। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, पहले ध्यान से पढ़ लो, बहुत बारीकी से इसको पढ़ना है, ठीक है। जरा फिर मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्लियर है। देखो यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। BD परपेंडिकुलर AC, ठीक है। तो BD लंब है, इसका मतलब क्या होता है, लंब। BD लंब है किस पर, AC पर। तो BD, अब BD तो यहाँ पर B से D, मतलब यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से B और यहाँ से जाओ तो इधर की साइड यहाँ पे क्या है, D है ये वाला। तो BD लंब है किस पर, AC पर, ये बोला है। तो AC के ऊपर क्या है, लंब है। तो लंब है तो पहले से बना लो, यहाँ पे लंब का मतलब क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कितना है, 90 डिग्री का कोण, क्लियर है। जहां पर लंब बोल दिया मतलब कहां पे, ये 90 डिग्री का कोण ये बन जाएगा, क्लियर है। अब फिर आगे क्या बोला है कि EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है, EBC पर एक बिंदु है, E कहां पर है, BC के ऊपर, मतलब यहां पर है BC, ये वाला BC है, तो यहां पर कोई बिंदु E है, ठीक है, ये E है। इस प्रकार है कि
कोण BEA, कोण BEA, तो BEA मतलब ये वाला यहां पर है BEA, तो यहां पे इसको लाकर मिला लो इसको, तो कोण B यहां पर BEA, तो इस वाले कोण की बात हो रही है, ये वाले की, ठीक है, BEA, तो ये वाला कोण है, तो ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है x डिग्री, कितना है x डिग्री, तो यहां पे x डिग्री लिख लो, ठीक। फिर आगे बोला है यदि कोण EAC बराबर 46 डिग्री, ठीक है, कोण EAC कहां पर है, EAC, तो EA और ये C, ठीक है, EAC मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना दिया है, तो ये 46 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 46 डिग्री, ठीक। जो बीच में है वहां पर कोण मानना है उसको, ठीक है, यहां पर ए कोण ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो EAC मतलब ये वाला कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पर आगे बोला है और कोण EBD, E और ये B और इधर ये D, तो EBD मतलब कौन सा कोण, ये वाला कोण, ठीक, कितना दिया हुआ है EBD 60, तो 60 डिग्री यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आगे बोला है तो x का मान ज्ञात करें, तो इस x का मान ज्ञात करें मतलब ये कोण कितना होगा ये ज्ञात करना है आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से सबसे पहले यहां पर सेट कर लेना है, जमा लेना है, अब इसके बाद में इसको हल करना है। तो यहां पर क्या करें, यहां पर इसका मान निकालने के लिए हमें एक काम करना है, सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, कि ये वाला एक त्रिभुज है, ये वाला, ठीक, ये एक त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें एक कोण 60 डिग्री है, दूसरा वाला कोण कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 60 और 90 कितना होगा, तो 60 और 90 यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 होगा। तो आपको इतना तो पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, क्लियर है, 180, तो 150 ये इन दोनों को मिलाकर हुआ, तो कोण C कितना होगा बताओ, 150 में कितना मिला दें ताकि 180 पूरा हो जाएगा, तो 30 होगा, तो 30 यहां पर, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा कोण C का 30 डिग्री, निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये दो यहाँ पे तीन कोण कौन से है, यहाँ पर एक ये वाला है B है, D है और C है, तो B और D को मिलाया तो 150 हुआ, बाकी जो बचा है वो कोण C होगा 30, इतना क्लियर। अब यहां पर ये देख लो कि यहां पर ये वाला जो कोण है, अभी मैंने बताया था शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कौन सा, ये थीटा, ये x है, तो यहाँ पे x है, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हमने देखा था कि इसका जो फ्रंट वाला जो इसके सामने वाली जो भुजा है, ये जो भी कोण बनाती है, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, जो भी कोण बनाती है इन दोनों का योग क्या होगा, इसका मान होगा, मतलब 2 थीटा इसका मान होगा, ठीक है, ये हमने देखा था। तो यहां पर क्या कर ले कि यहां पर इसके लिए, ये वाले कोण के लिए इसका मान निकालने के लिए कौन सा इसमें बराबर होगा, तो एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है, एक 46 है और एक 30 है, ठीक है, तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है 46 है, ठीक है, 46 है प्लस इधर कितना है, यहाँ पे अभिमुख कोण 30 है, ठीक है, तो x के अभिमुख कोण कौन से हैं, 46 और 30, इन दोनों का योग यहाँ पे कर लो, ठीक है, 46 है, यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया, ठीक है, तो 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 76 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, ठीक। ये समझाने के लिए थोड़ा बहुत बारीक चीजें ये बतानी पड़ी, अदरवाइज डायरेक्ट निकलता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला सवाल है ना, लिखा इतना बड़ा है, ठीक है, डायग्राम बनाया है, लेकिन ये मौखिक तौर पर करने वाला सवाल है, ठीक, पेन कागज की कोई जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल है, आपको पता है कि इसका जो योग होगा, इसका मान होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान निकल आएगा, उसके बराबर ही होता है। तो यहां पर इन दोनों को जोड़ लिया, आ गया कितना 76, क्लियर है। अब इसके बाद में बढ़े आगे और अगला एक और प्रश्न लेते हैं यहां पर, उससे पहले इसको लिख लें एक बार, ठीक, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न और सबसे खास प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखना है ध्यान से, और ये वाला जो प्रश्न है यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे 95% लोग ऐसे होंगे जो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है और करना कैसे है, ठीक, कैसे करेंगे इसको, ठीक। तो चलिए देखो, तो यहाँ पर ये एक क्या है, ट्राइंगल, एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या बोला है कि दो समबाहु त्रिभुज, क्या है, दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं, तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a है, तो a बटा h का मान ज्ञात करें, मतलब a अनुपात h निकालें आपको, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो इसको करना कैसे, सबसे पहले ये बोला है कि दो समबाहु त्रिभुज,
किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, सबसे पहले क्या बोला है कि दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, दो समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है किसके ऊपर, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर। तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसा बनाना है, समबाहु त्रिभुज कर्ण पर बनाना है। तो इसका कर्ण कौन सा, ये वाला है। तो यहां पर हम बनाएंगे एक त्रिभुज, तो कैसे बनेगा लगभग, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे ये इसको यहां पे ले आओ, ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। तो ये कर्ण पर हमने बना दिया, तो कर्ण पर, तो इसका ये पहला वाला है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है पहले, तो यहाँ पे h है, तो इसका h यहाँ पे लिख ले हम, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखें, तो फिर क्या बोला है, तो कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर, और फिर क्या बोला है कि दूसरा वाला जो समबाहु त्रिभुज है वो या तो इस पर बना दे, लंबवत दो भुजाएं कौन सी, ये वाली है, ठीक है, तो या तो इस पे बना दे या फिर इस पे बना दे। तो हम यहाँ पे नीचे वाले बना देते हैं, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज तो ये बना दिया, एक और बनाना है, तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ो, तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ेगा ये, ठीक। तो एक ये त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया यहाँ पे, ये h दिया है, और इसका कितना है, a, क्लियर है, इतना बना लिया। तो अब यहाँ पे दे लो a b c और ये d और ये कौन सा है, e, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के फिर करना है, ठीक है। दो समबाहु त्रिभुज, तो दो समबाहु त्रिभुज ये वाले हैं, ये और ये, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, ठीक है, सभी भुजाएं समान हो, तो उसके लिए यहां पर ये है, और इसकी भी सभी भुजाएं क्या है, समान है, क्लियर है, ये है। अब यहां पे आपको निकालना क्या है कि क्षेत्रफल, यहां पे पहले इसका निकालो फिर इसका निकाल लो, ठीक है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल h वाले का, तो पहले समबाहु, फर्स्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो बराबर इसका सूत्र होता है क्या, √3/4 a स्क्वायर। तो a क्या है, भुजा है, a क्या है, भुजा है। तो यहां पर ये है, इसका लिख लो, बस ये एक समबाहु त्रिभुज कोई भी हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला इसका सूत्र है, केवल इतना याद रखना है, ठीक है। अब नीचे वाला इसके लिए भी हम सूत्र लिखेंगे तो भी यही सूत्र आएगा, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, भले ही आकृति थोड़ी अलग अलग है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला ये रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट हम इसी को देख लेते हैं कि a/h निकालना है, मतलब पहले किसका, इसका क्षेत्रफल आपको रखना है, तो a बटे में क्या है, h, ये निकालना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल लिख ले हम BCE का, ठीक है। तो BCE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल, केवल क्षेत्र लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना इसको। उसके बाद में फिर यहां पर है अगला वाला कौन सा है, ACD का क्षेत्रफल, ACD का केवल क्षेत्र लिख दे रहा हूं, राइट, इस तरीके से। तो इनका ये अनुपात आपको निकालना है। तो पहले BCE का क्षेत्रफल कितना होगा, तो BCE का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ऊपर इसका सूत्र लिख लें, किसका, इसका। तो इसके लिए सूत्र कौन सा होगा, इसके लिए ये होगा √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। तो यहां पर a स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, इसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, तो भुजाओं की लंबाई आपको नहीं पता है। अब क्या करेंगे, तो अभी यहां पर रुक जाओ, ठीक है। तो अभी यहां पे इसका भी यहां पे सूत्र यही आएगा, √3/4 a स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक बात अलग है, वो ये है कि ये a स्क्वायर यहां पे हमने लिखा है, लेकिन इनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाई दोनों की अलग अलग है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु, इसकी सभी भुजाएं समान है, इसकी भी सभी भुजाएं समान है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये करना पड़ेगा कि इसकी वाली, ये वाली जो भुजा है ये कितनी है। अब ये वाली जो समकोण त्रिभुज है, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा ये दोनों समान होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे इसने बोला है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर है वो समद्विबाहु है। तो अब ये दो बराबर है, तो ये वाला जो इसका कर्ण है ये आराम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर यहां पे लिख लो, कर्ण बराबर क्या आएगा, √ में a स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर डायरेक्ट लिख लिया हमने, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे रहेगा √2 और यहाँ पे * a, बस इतना आएगा। तो यहाँ पर इनकी ये वाली जो भुजा है, ये कर्ण है, ये कितना है, √2a, ठीक है। ये भी कितनी है, √2a, ये भी कितनी है, √2a, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है,
समान है, समबाहु त्रिभुज है। अब ये कितना होगा, ये वाली ये भुजा कितनी होगी, इसकी ये कितनी, तो यहाँ पर ये ए है तो ये भी तो ए होगा, ये भी तो ए होगा क्योंकि ये भी समबाहु है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ए, ये भी क्या है, ए है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर है, ठीक है, ये किसके लिए है, ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये यहाँ पर बी सी ई का है, बी यहाँ पर ये बी सी ई का, तो इसके लिए तो सभी भुजाएं क्या है, ए ही है, तो इसको ए रहने दो। ठीक है, ये सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करें, तो इसको देखो, तो यहाँ पर दूसरे वाला जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं क्या है, प्रत्येक भुजा कितना है, कितनी लंबाई है उसकी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह इसकी जगह क्या लिखना है, √2a, √2a। तो यहाँ पर इसको हटाओ और इसकी जगह लिख लें √2 और यहाँ पर क्या है, a, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद इसको हम आगे बढ़े तो ये इससे ये कट जाएगा, √3/4 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कटेगा। ए स्क्वायर बटे में क्या आएगा, ये यहाँ पे रूट है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट हटेगा, केवल 2 रहेगा। ठीक, उसके बाद अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घटा, कितना आया, 1/2। ये आपका आंसर आ गया 1:2। क्लियर है। इस टाइप से प्रश्न बड़ा लिखा है, डायग्राम भी बड़ा बना है, लेकिन उसका सोल्व करने का जो तरीका है बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बस इतना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर इतना। चलिए, तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको जरा सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और बाकी आप यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। 90% लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन लास्ट में वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अगला जो क्लास का वीडियो होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जहाँ पर भी है शेयर जरूर करें। राइट, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।